नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में JSSC सीजीएल नागपुरी भाषा पेपर 2 के लिए बनकेवरा भाग 1 में संकलित नाटक इंजोत के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इस नाटक को मैं नागपुरी और हिंदी दोनों भाषा में समझाऊंगा। और यह नाटक जो है तीनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक को पढ़ने के बाद आपको इस नाटक से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोगों के द्वारा निःशुल्क में नागपुरी भाषा का तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाटक इंजोत तीनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। घर के एक कोठरी कोहबर के रूप में चौकी पर बिछान है। घर का एक कमरा है और कोहबर के रूप में एक चौकी पर बिछाया है। चादर नावा दो ठो तकिया फूल लड़ी से सजल है। मतलब चादर है और दो नया तकिया है जो फूल और लड़ी से सजा हुआ है। रोशनी सपैर के बीच चौकी पर बैठल है। रोशनी जो है सपर के मतलब तैयार होके बीच चौकी पर बैठी है और सोच में डूबल है और सोच में डूबी हुई है। सोच कर छाप कर उनकर चेहरा पर दिखेला। सोच का जो छाप है वो उनका चेहरा पर दिखता है। कभी आनंदित कभी तनाव, कभी आनंदित हो रही है महसूस कर रही है और कभी तनाव महसूस कर रही है। दूरा खुलल है, दरवाज़ा खुला है। पर्दा लगल है, पर्दा लगा हुआ है। केवाड़ी के सूरज थपथपल्ले, केवाड़ी को मतलब दरवाजा को सूरज थपथपाया। सूरज भीतरे आए सकीला, सूरज कहता है कि भीतरे आ सकते हैं। रोशनी सिर घुमाए के देखेला, फिर आवे के संकेत दे के अपन चेहरा पर घूंघा गिरा लेवेला। मतलब रोशनी जो है घूमकर देखती है और फिर आने के लिए संकेत दे देती है और अपना चेहरा पर वो घूंघट को गिरा लेती है। सूरज केवाड़ी के बंद कर के चौकी के पास आवेला। सूरज जो है अंदर आता है और केवाड़ी को बंद करके चौकी के पास आता है। रोशनी सूरज के गोड़ छुई के आशीर्वाद ले झुकेला। रोशनी जो है सूरज के पैर छू के आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है। सूरज रोशनी के हाथ पकड़ के बिछावन पर बैठाला। सूरज जो है रोशनी के हाथ पकड़ के बिछावन पर बैठाती है। सूरज हाँ हाँ हो गया। सूरज कहता है हाँ हाँ हो गया। रोशनी चरण छुई के आशीर्वाद लेना कर्तव्य है। रोशनी कहती है कि चरण छूकर आशीर्वाद लेना कर्तव्य है। अपने हमर पति परमेश्वर बंदी हम कितना भाग्यशाली ही। और कहती है कि आप जो हैं मेरा पति परमेश्वर बने कि हम कितना भाग्यशाली हैं। सूरज रौरे भी बियाह बाद हमर अर्धांगिनी बन गेली। बियाह भगवान और भाई के कृपा से होवेला। सूरज भी कहता है कि आप भी विवाह के बाद हमारे अर्धांगिनी बन गए। बियाह भगवान और भाग के कृपा से होता है। और रोशनी राउर विचार से हम एकदम सहमत ही। रोशनी कहती है कि आपका विचार से हम एकदम सहमत हैं। सूरज हाथ से घूंघा उठाते, मतलब हाथ से घूंघट उठाता है सूरज। सुंदर अति सुंदर कहता है कि सुंदर एकदम अति सुंदर, एकदम चांद तेरे मुँह है, एकदम चांद की तरह तुम्हारा मुँह है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इतना सुंदर अर्धांगिनी हमके भगवान दिले। कहता है सूरज कि बहुत ही सुंदर है, एकदम चांद की तरह सुंदर है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिसको कि इतना सुंदर जो पत्नी है हमको भगवान दिए हैं। रोशनी के पोटराय लेवेला, फिर बिछावन पर सुताए के कोशिश करेला। सूरज क्या करता है, रोशनी को गले लगा लेता है और उसको बिछावन पर सुलाने का कोशिश करने लगता है। रोशनी सूरज के गाल थपथपाते हैं। रोशनी जो है सूरज को गाल थपथपाती है। काले इतना अकबकाती, कहती है कि क्यों इतना अकबका रहे हैं। हम तो पूर्ण रूप से आपन के रौरे के समर्पित कर चुकी ही। कहती है कि हम तो पूर्ण रूप से आपको अपने को
समर्पित कर चुके हैं। आज हमरे कर बियाह के पहला शुभ रात है, मतलब कहती आज हमारा विवाह का जो पहला शुभ रात है, सेहले हम आपने से कुछ मांगा थी, इसलिए हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। सूरज, मांगू दिल खोल के मांगू। सूरज कहता है कि मांगिए, दिल खोल के मांगिए। रोशनी, पहले वचन दें। रोशनी कहती है पहले वचन दीजिए, पहले प्रॉमिस कीजिए। सूरज, वचन दे ली। सूरज कहता है वचन दिए। मरद कर बात और हाथी के दांत बाहरे निकल गेलक उ भीतरे नहीं जाए, दुइयों हाथ से ना मांगू। सूरज बोलता है कि ठीक है, वचन दिए, प्रॉमिस किए, मर्द के बात और हाथी का दांत बाहर निकल जाने के बाद वो भीतर नहीं जाता है, और दोनों हंसती है और सूरज बोलता है कि मांगिए। रोशनी, आज के रात हमरे प्रेम प्रलाप के संगे जिंदगी कैसे बिताब से बातचीत करब। रोशनी कहती है कि आज के रात जो है हम लोग प्रेम प्रलाप की बात करेंगे कि जिंदगी को कैसे बिताना है। सूरज, झंझुआते ओहो। सूरज मतलब झंझुआते हुए बोलता है ओहो। रोशनी, पोटराते का होला। रोशनी गर लगाते हुए बोलती है कि क्या हुआ। सूरज बोलता है कुछ नहीं, राउर में से मात खाए गेली, चालाक बहुत चालाक। सूरज बोलता है कि कुछ नहीं, आपसे हम मात खा गए, आप बहुत चालाक हैं, बहुत एकदम चालाक हैं। रोशनी बोलती है रौरे पति परमेश्वर हकी, सेहले हमके रौरे मत कहूँ। रोशनी कहती है कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं, इसलिए हमको आप मत कहिए। सूरज, पति हकी लेकिन परमेश्वर नहीं लागी, पति पत्नी दोनों समान हुए ना, सेहले हम तो ठीक बोली ही, हाँ बताओ। सूरज बोलता है कि पति हैं लेकिन परमेश्वर नहीं है, पति पत्नी दोनों समान होता है, इसलिए हम तो ठीक कह रहे हैं, बताइए। सूरज बोलता है सूरज और रोशनी दोनों भगवान सुपट जोड़ा जुटाए हैं। सूरज और रोशनी दोनों मिलकर बोलता है दोनों कि भगवान जो है सुपट एकदम बहुत अच्छा जोड़ी जुड़ा दिए हैं, मतलब अच्छा जोड़ी लगा दिए हैं। रोशनी बोलती है दोनों हंसे ना, दोनों हंसते हैं। भगवान के लीला और रौरे चलते हम रोशनी बन गई। रोशनी कहती है भगवान का लीला और आपके चलते हम भी रोशनी बन गई। सूरज, जम्हाई लेते नींद लागत है। सूरज क्या बोलता है, जम्हाई लेते हुए बोलता है कि नींद लग रहा है, और का बतिया है, और बोलता है कि और क्या बात करने का है। रोशनी बोलती है सूरज कर मूड आपन जांग ऊपरे रखते, मूड सहलाते, बहुत बात बतिया है, एखन तो शुरू हुए है। रोशनी कहती है जो सूरज के जो है माथा जो है, सर जो है अपने जांग के ऊपर रखती है और माथा को सहलाती है, बहुत बात करने का है, अभी तो शुरू हुआ है, ये ऐसा रोशनी बोलती है। सूरज, क्या बात है कहूँ, मतलब क्या बात है कहिए। रोशनी, जीवन रूपी गाड़ी के एक संगे बराबर जोर लगा के खींचे है, मतलब जिंदगी के रूप में जिस तरह से गाड़ी को बराबर जोर लगा खींचा जाता है, उसी तरह से जिंदगी को एक साथ है, उसी तरह से हम लोग को खींचना है। दुख सुख में साथ रहेगा, दुख और सुख दोनों में साथ रहना है। ले ई तो निंदा गेले, मुड़ के जांग से उतराए के तकिया पर कर देना, मुस्कुराते, बहुत सीधा है। इतना बात करते करते रोशनी देखती है कि ये तो सो गया, और उसका जो माथा था अपने जांग से उतार कर उसको तकिया पर कर देती है, और मुस्कुराती है और कहती है कि बहुत ही सीधा है, मतलब बहुत सीधा है, भोले भाला है। अब दूसरा दृश्य दोस्तों, इस नाटक में टोटल 4 दृश्य हैं। तो पहला दृश्य खत्म हो गया और दूसरा दृश्य स्टार्ट करें। अभी दूसरा दृश्य में क्या पढ़ना है सो देख लीजिए। रोशनी, उठूँ बिहान हो गलक। रोशनी कहती है उठिए सुबह हो गया, बिहान का मतलब सुबह। गुदगुदाते हुए कहती है उठूँ, उठने के लिए कहती है। जाऊँ नहाए धोए के तैयार हो जाऊँ, जाए है।
बोलती है कि जाइए नहा धोवा कर तैयार हो जाइए, जाना है। सूरज आँख मीचते कहाँ जाए है। सूरज आँख मीचते हुए, आँख लूटते हुए बोलता है कि कहाँ जाने का है। रोशनी रौरे तैयार हो जाऊँ, डहर में बताए दे। रोशनी कहती है कि आप तैयार हो जाइए, हम रास्ते में बता देंगे। सूरज जात ही रानी के हुक्म माने के जरूर हैं, दुइयों हाथ से ना। रोशनी इतना कहते हैं कि डहर में रास्ते में बता देंगे। तो सूरज जो है कहता है कि जा रहे हैं, रानी के हुक्म मानना तो जरूरी है। और दोनों आपस में हंसने लगता है। सूरज जायला और रोशनी भी अपनी तैयारी में जुट जाला, हलुक धुन बाजेला चलो। मतलब दोनों, सूरज जाता है और रोशनी भी अपना जाने के लिए तैयार होती है। और कुछ देर में मतलब धीमी आवाज़ में, धुन में आवाज़ आता है कि चलो। सूरज बोलता है रोशनी बस 1 मिनट। रोशनी बोलती है बस 1 मिनट। सूरज इके लगा जरूरी रहे, मतलब इसको लगाना जरूरी था। रोशनी हाँ ब्याह होए जाए। कहते है रोशनी कि हाँ विवाह हो गया है, उसके पहचान चिन्ह है, हंस ले, उसी का पहचान चिन्ह है। और हंसती है। डॉक्टर के क्लिनिक में ढुकते, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक में घुसते हुए सूरज राउत तबीयत खराब रहे। सूरज कह रहा है कि आपका तबीयत खराब था। रोशनी हमर दुश्मन के तबीयत खराब होवी, हमर काले होवी। रोशनी कहती है कि हमारा दुश्मन का तबीयत खराब होगा, हमारा क्यों होगा। सूरज हम भी तो एकदम ठीक ही। सूरज बोलता है कि हम भी तो एकदम ठीक हैं। रोशनी चुप रहूं। रोशनी बोलती है कि चुप रहिए, डॉक्टर साहब गोड़ लागत ही हैं। डॉक्टर साहब को लोग प्रणाम करता है। सूरज हम भी गोड़ लागत हैं। सूरज भी प्रणाम करता है डॉक्टर को। डॉक्टर खुश रहूं, बैठ जाऊं, कहूँ कैसे आली। डॉक्टर बोलता है कि खुश रहिए, बैठ जाइए और कहिए कैसे आना हुआ। रोशनी डॉक्टर साहब हमरे के बियाह काइल हुए है, जांच करवाए आए हो। बोल रही है रोशनी कि डॉक्टर साहब हम लोग का जो विवाह है कल हुआ है, और हम लोग जांच करवाने आए हैं। डॉक्टर चिट्ठा लिख के देना। डॉक्टर चिट्ठी लिखकर, पर्ची लिखकर देते हैं। बगल के कोठरी में जाओ और कंपाउंडर के चिट्ठा दे दे। बोलता है डॉक्टर कि बगल वाला कमरा में जाइए और कंपाउंडर को चिट्ठी दे दीजिए। दोनों के खून की जांच होगी, दोनों के खून का ब्लड का जांच होगा। खून देने बाद आए कि बैठ जाओ, मतलब ब्लड देने के बाद आकर यहाँ बैठ जाएंगे और बैठूँ। और बोलता है कि आओ बैठूँ। नवा जोड़ी खातिर खून जांच करवाए लाभदायक है। बोलता है कि नया जोड़ी के लिए खून जांच करवाना बहुत लाभदायक है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आ गया। रोशनी की रिपोर्ट सही है, लेकिन सूरज बाबू के मतलब रोशनी का रिपोर्ट सही है, लेकिन सूरज का जो रिपोर्ट है, सूरज बाबू का रिपोर्ट है, उसमें कुछ डाउट है। ऐसा इस लाइन को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है। तो आगे क्लियर हो जाएगा कि रोशनी को तो ठीक ही है, लेकिन सूरज को क्या हुआ है। सूरज हमारी रिपोर्ट कैसन है। मतलब सूरज बकबकाने लगता है और कहता है कि हमारा रिपोर्ट कैसा है। रोशनी कैसन है डॉक्टर बाबू। रोशनी कहती है कैसा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सूरज के एड्स कर बीमारी है। डॉक्टर बोलता है कि सूरज को एड्स कर बीमारी है। सूरज एड्स। सूरज बोलता है कि एड्स। रोशनी एड्स कौन हालत में है। रोशनी कह रही है कि एड्स जो है कौन हालत में है, कौन स्थिति में है। डॉक्टर बीमारी पहला स्टेज में है। बीमारी जो है पहला स्टेज में है। रौरे मन ठीक समय में आली। आप लोग ठीक समय में आए हैं। बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाएगा। दवाई लिख देवे थी, दवाई लिख दे रहे हैं। दवा 6 महीना तक लगातार खाए हुई। मतलब बोलता है डॉक्टर कि दवा लिख दे रहे हैं, दवा 6 माह तक चलेगा और लगातार खाना होगा। दवा सरकारी अस्पताल में बिना पैसा कर मिली। 6 महीना बाद हम ठीक आवब। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि दवा लिख दे रहे हैं, दवा को 6 महीना खाना है और यह दवा सरकारी अस्पताल में बिना पैसा के मिलेगा। और 6 महीना बाद आप लोग मेरे पास अवश्य आइएगा, आकर मतलब मिल ही लीजिएगा। सूरज एड्स बीमारी होए कर
कारण तनी बताए देऊं। सूरज बोलता है एड्स का बीमारी होने का कारण हमको थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्टर बहुत बेस्ट सवाल। डॉक्टर बोलता है बहुत अच्छा सवाल है। रोशनी डॉक्टर साहब सभी कारण बताए कर कृपा करूं, हम भी सुन ले। डॉक्टर साहब को रोशनी बोलती है कि आप सभी कारण बताइए ने का कृपा कीजिए, हम भी सुन लेंगे। डॉक्टर ध्यान से सुनो। डॉक्टर कहता है ध्यान से सुनिए। यदि जनी मर्द दोनों में एक एड के रोगी है, अगर एक एड का रोगी है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध होवी तो जे निरोग है वो एड्स के शिकार हो जाए। मुद कारण यह है। मतलब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ध्यान से सुनिए, यदि पति पत्नी दोनों में से किसी एक में एड्स का बीमारी होगा और दोनों के बीच अगर शारीरिक संबंध होगा तो जो निरोग होगा, जिसमें रोग नहीं होगा एड्स का, उसमें भी एड्स का बीमारी हो जाएगा। मुख्य कारण यही है। सूरज बुझली और दूसरा कारण। सूरज बोलता है बुझली, रोशनी बोलता है बुझली और दूसरा कारण पूछता है। डॉक्टर एड्स के मरीज के जे सुई से दवाई देल जाला और वही सुई से दूसर रोगी के सुई देवल जाला तो उके भी एड्स के बीमारी होवे सकेला। डॉक्टर कहता है एड्स के मरीज को जिस सुई से दवाई दिया जाता है और उसी सुई से अगर दूसरा रोगी को दवाई सुई किया जाएगा तो उसको भी एड्स का बीमारी हो सकता है। रोशनी कहती है इकर अलावा और कुछ है। मतलब रोशनी कह रही है कि इसके अलावा और कुछ है। डॉक्टर हाँ एक बात और। बोलता है डॉक्टर कि हाँ एक बात और है। समाज एड्स के रोगी के तिरस्कार करेला। समाज जो है एड्स के रोगी को तिरस्कार करता है, मतलब घृणित मानता है, उसके पास नहीं जाता है। रोग पैठ जाए से डर से रोगी के संगे बैठे के में भी आदमी डराएला। मतलब रोग पड़ जाएगा इसका डर से रोगी के साथ बैठने में भी आदमी डरता है। एड्स संक्रामक रोग नहीं लागे। एड्स जो है संक्रामक बीमारी नहीं है, फैलने वाला बीमारी नहीं है। सेहले रोगी के तिरस्कार के जगह प्यार और सेवा करे के चाहिए, इसलिए रोगी को तिरस्कार करने के जगह पे प्यार और सेवा करना चाहिए। रोशनी बोलता है बूझ गई। मतलब रोशनी करे कि बूझ गए, समझ गए। डॉक्टर बूझ गई तो सुनो। बोलता है बूझ गए तो सुनिए। दोनों जन अपन संगी साथी मन के एड्स बीमारी और बचाव के बारे में बताए देव। समाज में ये रोगी तेजी से पसरत हैं। डॉक्टर बोलता है कि अगर बूझ गए तो सुनिए। दोनों लोग अपने साथी लोग को एड्स की बीमारी और उसके बचाव के बारे में बता दीजिएगा। समाज में यह रोग जो है तेजी से फैल रहा है, पसरत मतलब फैल रहा है। सूरज जरूर बता, मतलब सूरज बोलता है कि जरूर बताएंगे। डॉक्टर सूरज बाबू राउर के ई रोग काले होलक, सच सच बताऊं। डॉक्टर अब बोलता है सूरज बाबू को, बोल रहा है कि सूरज बाबू आपको यह रोग क्यों हुआ, सच सच बताइए। सूरज झेपते छोड़ू ये बात के लाज के बात है। सूरज बोलता है झेपते हुए कि छोड़िए इस बात को, लाज का ये शर्म का बात है ये। डॉक्टर से सच नहीं बता, लाज बात के छिपाए दे तो सही उपचार कैसे होगी। डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर से अगर सच नहीं बताएंगे, लाज के मार से अगर आप छुपा देंगे तो हम सही से इसका इलाज दवाई कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे। रोशनी पेट कर बात पेट में रखब तो इलाज कैसे होवी, सब हंसना कोठरी में पराए कोई न के बताऊं। रोशनी कहती है कि पेट का बात अगर पेट में रखेंगे तो इलाज कैसे होगा, और सब हंसते हैं। कोठरी में कमरा में कोई दूसरा नहीं है कि बताइए। सूरज हमार घर एक लड़की काम करेला, मतलब हमारे यहाँ एक लड़की काम करती है, जवान है और सुंदर भी, जवान भी है और सुंदर भी है, बस उके संग गड़बड़ा गई। बस बोलता है कि उसी के साथ में गड़बड़ा गए। उकर अलावे कोनो दूसर से शारीरिक संबंध नहीं हुए रहे है, मतलब उसके अलावा और किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं हुआ है। डॉक्टर साफ हो गेलक,
मतलब साफ हो गया, मतलब क्लियर हो गया, लड़की एड्स के रोगी है, लड़की जो है एड्स के रोगी है, उके बता दे, उसको बता देंगे उकर इलाज जरूर है, नहीं तो वो मर जाए, उसको बता दीजिएगा, नहीं तो उसका इलाज ज़रूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। रोशनी कहती हम बता देंगे, मतलब हम बता देंगे उसको। डॉक्टर ठीक है जाऊँ, दवाई लगातार चली, हाँ एक काम से जरूर बाइज के रहा, सब हंस ले। मतलब डॉक्टर बोलता है कि ठीक है जाइए, दवाई लगातार चलेगा, हाँ लेकिन एक काम से जरूर बचिएगा, बच कर रहिए, एक काम से बचने के लिए बोल रहा है और सब हंसता है। मतलब एक काम से बचने का मतलब वो बोलता है कि पति पत्नी में जो है शारीरिक संबंध बनाने से आप लोग बचिएगा, सब लोग हंसता है। दोनों वचन देवत ही गोड़ लागत ही, बोलता है कि वचन दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। डॉक्टर खुश रहूं दूना जाना, मतलब डॉक्टर बोलता है कि खुश रहिए और दोनों फिर जाने लगते हैं। सूरज राउर चलते बैच गेली, इतना बुद्धि राउरे कहाँ से सीख ली। सूरज बोलता है कि आपके चलते बच गए, इतना जो बुद्धि है आपको कहाँ से सीखने को मिला। रोशनी स्कूल में स्वास्थ्य पढ़े के बेरा दीदी बताए रहे ध्यान से सुना, मतलब रोशनी कह रही है कि स्कूल में जो स्वास्थ्य का जो पढ़ाई हो रहा था उस समय दीदी बताई थी कि ध्यान से सुनिएगा। बियाह बाद शारीरिक जांच करवाए बाद पति से संबंध करब से ई बात हम गेंठ बांध दे रही, मतलब बोल रही है कि स्वास्थ्य के पढ़ाई के समय हमको दीदी बताई थी कि शारीरिक विवाह के बाद शारीरिक संबंध बनाने से पहले जो है आप लोग जांच, शारीरिक जांच जरूर करवा लीजिएगा, और इसी बात को हम गेट बांध के मतलब उसको रखे हुए थे। सूरज से गेट के आइज खोल दिली दोनों हाथ ना, मतलब सूरज कह रहा है कि वही जो बात है जो आप उतना दिन से उसको गेट बांध के रखे थे, गांठ बना के रखे थे, उस बात को आज खोल दिए और दोनों हंसते हैं आपस में। रोशनी अब बुझली रात के सहेले वरदान मांगी रही, राउ प्रौरे किचकिचाते सूत रही। रोशनी कहती है कि अब समझे रात को इसीलिए हम वरदान मांग रहे थे और आप किचकिचाते हुए सो रहे थे। सूरज आज से हमर गुरु होली चेला पर ध्यान रखब, सूरज बोलता है कि आज से आप हमारा गुरु हुए और चेला पर ध्यान रखिएगा। रोशनी कहती है गुरु नहीं गुरुवाइन कहूँ, दोनों हाथ से ला, बोलती है कि गुरु नहीं गुरुवाइन कहूँ और दोनों हंसता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो दृश्य को कंप्लीट किए और तीसरा और चौथा दृश्य को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको ये नाटक कैसा लगा पढ़ने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि यह नाटक आपको यहाँ तक पहला और दूसरा दृश्य अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, और हाँ तीसरा और चौथा दृश्य के लिए बहुत ही जल्द वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए तब तक आप इंतज़ार कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।